नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे जबलपुर के शिव मंदिरों की रोचक कहानी के बारे में। भगवान राम ने किया था गुप्तेश्वर महादेव को स्थापित। भेड़ाघाट में गौरी शंकर 64 योगिनी मंदिर और बादशाह हलवाई स्थित पंचमुखी शिव की अद्भुत है महिमा। जबलपुर मां नर्मदा के तट पर बसा शहर है। मान्यता है कि नर्मदा का हर कंकर शंकर है। जबलपुर में भगवान भोलेनाथ के कई मंदिर हैं। गुप्तेश्वर में स्थापित शिवलिंग को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का उपलिंग माना जाता है। इस शिवलिंग को भगवान राम ने वनगमन के समय नर्मदा तट के त्रिपुरी तीर्थ में गुप्तवास के दौरान रेत से बनाया था। 10वीं सदी में बना गौरीशंकर 64 योगिनी मंदिर और 13वीं सदी में बादशाह हलवाई के पास स्थित पंचमुखी भगवान भोलेनाथ मंदिर की महिमा से लोग खींचे चले आते हैं। महाशिवरात्रि पर जाने जबलपुर के शिव मंदिरों की रोचक कहानियां। सबसे प्राचीन है गुप्तेश्वर का महादेव मंदिर। जबलपुर के गुप्तेश्वर में स्थित गुप्तेश्वर महादेव सबसे प्राचीन शिव मंदिर है। वाल्मीकि रामायण और श्री शिव महापुराण में इसका उल्लेख है। यहाँ बताया गया है कि भगवान राम ने वन गमन के समय इसकी स्थापना की थी। नर्मदा तट के त्रिपुरी तीर्थ में वे गुप्तवास करते हुए रेत से अपने आराध्य भगवान शंकर का शिवलिंग बनाया था। गुफा में होने के चलते ही इस शिवलिंग का नाम गुप्तेश्वर पड़ा। महाशिवरात्रि पर 48 घंटे का विशेष पूजन अर्चन होता है। भगवान गैवीनाथ का प्राकृतिक स्वरूप। मेडिकल कॉलेज स्थित पुराने बस स्टैंड के सामने बने गैवीनाथ मंदिर द्वापर युग का माना जाता है। यहाँ भगवान का चट्टान पर प्राकृतिक स्वरूप देखने को मिलता है। यहाँ पिंडी बहुत छोटी है, लेकिन शिवलिंग स्पष्ट नजर आता है। इसे त्र्यंबकेश्वर का उपलिंग माना जाता है। पुराणों में भी भगवान गैवीनाथ का उल्लेख है। कलचुरी काल में भगवान गैवीनाथ की उपासना की जाती रही। गोंड काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। राजा निजाम शाह ने 1765 में यहाँ विशाल यज्ञ कराया था। गोंड राजा नरहरि शाह नर्मदा जल से भगवान का विशेष अभिषेक करते थे। गौरीशंकर 64 योगिनी मंदिर, यहाँ मां नर्मदा को मोड़ देनी पड़ी धारा। विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट के पास 50 फीट ऊंचे पर्वत पर बना प्रसिद्ध गौरीशंकर 64 योगिनी मंदिर के बारे में आप जानते होंगे कि भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण पर निकले थे। भेड़ाघाट में ऊंचाई वाले स्थान पहुँचे। यहाँ सुवर्ण ऋषि तप कर रहे थे। भगवान के दर्शन पाकर वे प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर व मां पार्वती से प्रार्थना की, हे भगवान, जब तक वे नर्मदा पूजन कर न लौटूं, आप यहीं ठहरें। ऋषि सुवर्ण के मन में मां नर्मदा का पूजन करते समय भाव आया कि भगवान यहीं विराजमान हो जाएं तो सभी का कल्याण होगा। ऋषि ने जल समाधि ले ली। ऋषि की प्रतीक्षा में भगवान यहीं विराजमान हो गए। तब भगवान शंकर ने नर्मदा से प्रार्थना की कि वे दाएं की बजाय बाएं ओर से प्रवाहित हों, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करना सुगम हो जाए। मां नर्मदा ने कहा कि विशालकाय चट्टानों के बीच से रास्ता बनाना संभव नहीं। कहते हैं कि भगवान शंकर के प्रभाव से यहाँ के पहाड़ 3 दिन के लिए मक्खन की तरह कोमल हो गए और मां नर्मदा ने अपना मार्ग बदला तो धुआंधार की उत्पत्ति हुई। नर्मदा का पुराना मार्ग अब भी बैन गंगा बूढ़ी नर्मदा के नाम से जाना जाता। पंचमुखी भगवान महादेव का मंदिर 34 पिलरों पर बना है। ये अद्भुत शिव मंदिर 13वीं सदी में स्थापित पंचमुखी भगवान महादेव शिव मंदिर के गुंबद में ही श्री यंत्र अपनी आभा बिखेरता है। शहर में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां कई किलोमीटर लंबी गुफा आज भी मौजूद है। आप जानते होंगे कि सालों पहले नर्मदा परिक्रमा करने वाले शिव भक्त मिष्ठान हलवाई को इस छोटी सी पहाड़ी पर सिद्धस्थल होने की अनुभूति हुई थी। उन्होंने स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना कर पूजन प्रारंभ किया। कालांतर में ये मंदिर बादशाह हलवाई मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ भगवान शिव की अति प्राचीन पंचमुखी 10 भुजाधारी मूर्ति शिवलिंग के साथ स्थापित है। उनके साथ 16 भुजाधारी श्री गणेश, 27 नक्षत्र, नवग्रह, अष्टभैरव की कलचुरी कालीन प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। 34 पिलर पर बने इस मंदिर में शिवगणों की आकृति बनी हुई है। ग्वारी घाट के पंचायतन शिव मंदिर में 4 पहर होती है। पूजा गोंडवाना काल का है शिव है। शिव पंचायतन की स्थापना जहां पर भी होती है वहां पर शिवरात्रि के विभिन्न पहरों में पूजन व अभिषेक विशिष्ट फलदायी होता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जबलपुर मापट में मां नर्मदा तट के खारी घाट स्थित प्राचीन गोंडवाना काल के शिव पंचायतन मंदिर में पूजन का विशेष महत्व है कि वर्ष 1980 में संत रामू दादा को भगवान शंकर ने स्वप्न दिया था कि मैं भेड़ाघाट के स्वर्गद्वारी में हूँ, वहां से लाकर अपने तपस्थली पर स्थापित करो। इसके बाद वे स्वर्गद्वारी गए तो यहाँ आकर पहाड़ पर भगवान शंकर की पिंडी स्थापित की। तब से ये कैलाश धाम के रूप में प्रसिद्ध होता गया। वर्तमान में यहाँ GCF से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले रामू दादा पूजा करते हैं।
कचनार सिटी में शंकर भगवान की 76 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ शिव भगवान की बैठी हुई मुद्रा में प्रतिमा बनी है। प्रतिमा के अंदर ही आपको एक गुफा देखने मिलेगी। गुफा के अंदर 12 शिवलिंग की स्थापना की गई है। आप गुफा में एक दरवाजे से घुसते हैं और 12 शिवलिंगों के दर्शन करते हुए दूसरे दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने पहुँचेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।